लालची घी वाली। एक गांव में एक घी बेचने वाली रहती थी जिसका नाम सुषमा था। वह गांव में घूम घूम कर घी बेचा करती थी। घी ले लो, घी ले लो, शुद्ध देसी गाय का घी ले लो। सारा गांव सुषमा से ही घी खरीदता था। अरे सुषमा, जरा आधा किलो घी तो तोल दो। अरे भाई साहब, आधा किलो से क्या होगा, कम से कम 1 किलो तो घी लो। कितने पतले हो गए हैं आप, रोटी में घी लगाकर खाओगे तो जल्दी सेहत बनेगी। ठीक है सुषमा, तुम 1 किलो ही तोल दो फिर। ये हुई ना बात भाई साहब। तब सुषमा घी देकर आगे बढ़ गई और गांव के बहुत से लोगों ने उससे घी खरीदा। आज सुषमा का व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा था। सुषमा के पास अब थोड़ा सा ही घी बचा था जिसे बेचने के लिए वह आगे निकल गई और घर पहुंचते पहुंचते उसे अपना आखिरी ग्राहक भी मिल ही गया जिसे सुषमा ने सारा घी दे दिया। अब सुषमा के पास सारा घी खत्म हो चुका था। अब वह घर गई और पैसों को गिना। आज तो अच्छा मुनाफा हो गया, मुझे बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं। अगर मैं और अधिक घी बनाकर बेचूं तो मुझे इससे भी ज्यादा पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। अगले दिन सुषमा ने घी बनाने का काम शुरू कर दिया। उसने दूध गर्म करने के लिए रखा और कुछ देर बाद उस दूध से घी को बना लिया, पर उसका बर्तन पूरा नहीं भरा। अरे नहीं, यह आज भी पूरा नहीं भरा। मैं क्या करूं जिससे घी थोड़ा ज्यादा बना करे? क्यों ना मैं इसमें वनस्पति का तेल मिला दूं, इससे मुझे थोड़ा मुनाफा भी ज्यादा हो जाएगा। फिर सुषमा ने घी में वनस्पति का तेल मिला दिया और वह गांव में घी बेचने के लिए निकल गई। घी ले लो, घी ले लो, शुद्ध देसी गाय का घी ले लो। शाम तक उसका सारा घी बिक गया। अगले दिन गांव का सरपंच सुषमा के घर आया। अरे सुषमा, कल गांव में एक सभा होने वाली है, इसीलिए कल देसी घी का हलवा बनेगा। तुम 20 किलो देसी घी आज शाम तक मेरे घर पर पहुंचा दो। ठीक है सेठ जी, मैं पहुंचा दूंगी। इससे सुषमा बहुत ही खुश हो गई। मुझे तो बहुत बड़ा काम मिल गया, पर इतना देसी घी मैं कहाँ से बनाऊं? मेरे पास तो थोड़ा सा ही दूध है। मुझे उसमें थोड़ा वनस्पति तेल भी डालना होगा, तभी घी ज्यादा बन पाएगा। फिर सुषमा ने घी में काफी सारा वनस्पति तेल डाल दिया और शाम को सरपंच के घर 20 किलो देसी घी पहुंचा दिया। हलवाई ने उस देसी घी से सूजी का हलवा बनाया और अगले दिन जब सभा खत्म हुई तो सभी लोगों को हलवा बांटा गया। जब लोगों ने हलवा खाया तो उन्हें बहुत ही अजीब लगा। अरे ये कैसा हलवा है, बहुत ही बुरा स्वाद है। लगता है हलवाई ने गुस्से में हलवा बनाया है। नहीं नहीं भाई, लगता है सरपंच ने हलवाई को पैसे ही नहीं दिए होंगे। सही कहा भाई, तभी बड़ा अजीब लग रहा है हलवा। सरपंच ने लोगों की बात सुनी और गुस्से से हलवाई को कहा, अरे मोहन, यह कैसा हलवा बनाया है तुमने? लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। सरकार, मैंने तो सब कुछ सही ही डाला है, पता नहीं क्यों ये बेस्वाद बन गया। जरूर सुषमा के घी में ही कोई मिलावट होगी। तब वह हलवाई सुषमा के घर गया और खिड़की से सुषमा को देखने लगा। वहां सुषमा घी में वनस्पति का तेल मिला रही थी। हलवाई ने उसे घी में वनस्पति का तेल मिलाते हुए पकड़ लिया। सुषमा, यह तुमने ठीक नहीं किया। मैं अब पूरे गांव को बता दूंगा कि तुम घी में वनस्पति का तेल मिलाती हो। सुनो भैया, ऐसा मत करो, रुक जाओ भैया। पर हलवाई ने उसकी बात नहीं मानी और सारे गांव को सुषमा की सच्चाई बता दी। अब सुषमा जब भी घी बेचने निकलती तो उससे कोई भी घी नहीं खरीदता, क्योंकि सभी उसकी सच्चाई जान चुके थे। घी ले लो भैया। नहीं, तुम्हारे घी में मिलावट है। तुम इसमें वनस्पति का तेल मिलाती हो, इससे खाकर तो मैं बीमार ही हो जाऊंगा। अब सुषमा से कोई भी घी नहीं खरीद रहा था।
जिससे सुषमा बहुत ही दुखी हो गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब वह क्या करती। इसीलिए सुषमा ने घी बेचना बंद कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें थोड़े से पैसों के लिए लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करने से जो हमारे पास भी होता है वो भी खत्म हो जाता है। अगर यह कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं। राखी के त्योहार में बस 2 दिन ही बचे थे। गांव में उल्लास और खुशी का महोत्सव था। गांव की लड़कियां बहुत ही खुश थीं। उन्हें इस त्योहार का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था कि हम भाइयों को राखी बांधकर उनसे अच्छे अच्छे तोहफे लेंगे। उसी गांव में रहीम नाम का एक आदमी रहता था। वह एक कलाकार था। वह भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाकर बेचता था, और जब राखी का त्यौहार नज़दीक आता तो वह बहुत ही सुंदर राखियां बनाकर गांव में बेचता था। रहीम के अलावा गांव में कोई भी राखी नहीं बेचता था, क्योंकि किसी को भी राखी बनानी नहीं आती थी। रहीम कई सालों से राखी के त्यौहार में राखियां बेचता आ रहा था, पर वह इस त्यौहार से नफरत करता था, क्योंकि रहीम की कोई भी बहन नहीं थी जो उसे राखी बांध सके। वह हमेशा राखी के त्यौहार में उदास रहता था। वह लोगों को राखी का त्यौहार मनाते देख बहुत दुखी होता था। तो इस बार रहीम ने सोचा, मुझे यह त्यौहार बिल्कुल पसंद नहीं है, पर गांव में सभी लोग इस त्यौहार को खुशी से मनाते हैं, पर इस बार मैं लोगों को राखी का त्यौहार नहीं मनाने दूंगा। मैं इस बार राखियों का दाम इतना ज़्यादा रखूंगा कि कोई भी राखी खरीद ना सके, तो कोई भी राखी का त्यौहार नहीं मना पाएगा। तो फिर उसने ऐसा ही किया। उसने बहुत सी राखियां बनाई और राखियां बेचने गांव में निकल गया। एक पेड़ के पास कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही थी। अरे रेखा, मैं तो इस बार अपने भाई को 2 राखियां बांधूंगी और अपने भाई से अच्छे अच्छे तोहफे लूंगी। मेरे तो 2 भाई हैं, मैं दोनों को राखियां बांधकर उनसे अच्छे अच्छे तोहफे लूंगी। तभी रहीम वहां से गुजर रहा था। उसे देखकर लड़कियां उसके पास गई और पूछा, भैया राखी कितने की है? एक राखी का मूल्य 50 रुपये है। भैया आप बहुत ही महंगी बेच रहे हो। पहले तो 10 रुपये में बेचते थे। हम इतनी महंगी राखी नहीं खरीद सकते। तब रहीम ने कहा, लेना है तो लो, मैं तो 50 रुपये में ही बेचूंगा। यह सुनकर लड़कियां बहुत उदास हो गई और उन्होंने सोचा, लगता है इस बार तो हम अपने भाइयों को राखी नहीं बांध पाएंगे। यह सुनकर रहीम बहुत खुश हो गया। इस तरह आज राखी का मूल्य अधिक होने की वजह से किसी ने भी राखी नहीं खरीदी। रहीम यही तो चाहता था। अब राखी के त्यौहार में बस एक ही दिन बचा था। उसी दिन गांव की लड़कियां आपस में बात कर रही थी। लगता है इस बार हम राखी का त्यौहार नहीं मना पाएंगे। तभी दूसरी लड़की ने कहा, नहीं, हम राखी का त्यौहार ज़रूर मनाएंगे। क्या हुआ कि हम राखी नहीं खरीद सकते, पर हम अपने भाइयों को धागे की राखी बांधकर राखी का त्यौहार मना सकते हैं। फिर लड़कियों ने यह बात गांव के लोगों को बताई कि हम इस बार राखी का त्यौहार ज़रूर मनाएंगे। हम सूत और रेशम के धागे को मिलाकर घर में ही राखी बनाएंगे और राखी का त्यौहार उस धागे से बनाएंगे। यह बात सुनकर सभी खुश हो गए। जब यह बात रहीम को पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ। तब वह लड़कियों से माफ़ी मांगने गया। तब उन लड़कियों ने उन्हें माफ़ कर दिया और कहा, रहीम भैया, इस बार आप भी राखी का त्यौहार मना पाएंगे, क्योंकि कल हम आपको भी राखी बांधेंगे। यह सुनकर रहीम बहुत ही खुश हो गया और कहा, तुम सब कितनी अच्छी हो, और मैं तुम्हें राखी का त्यौहार मनाने से रोक रहा था, पर आप सभी ने मुझे माफ़ कर दिया।
मैं आप सभी को अपनी सारी राखियाँ मुफ्त में दे दूँगा और उनमें से एक राखी आप मुझे भी बांध देना। यह सुनकर सभी खुश हो गए। तब रहीम ने उन्हें सारी राखियाँ मुफ्त में दे दी और अगले दिन सभी बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधकर राखी का त्यौहार मनाया और बाद में उन्होंने रहीम को भी राखी बांधी। तब रहीम की आंखें खुशी से भर गई। इस तरह गांव में सभी ने खुशी से राखी का त्यौहार मना लिया।